नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ जो साधना के मार्ग में आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। मैं आज एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में कोई भी साधक बात नहीं करना चाहता, पर हर एक साधक उस समस्या से होकर गुजरता ज़रूर है। मैं बात कर रहा हूँ साधना के दौरान आने वाले गंदे विचारों और काम वासनाओं को, या फिर दैनिक जीवन में भी जो काम वासनाओं की वजह से हम साधना वगैरह में अच्छे से ध्यान नहीं लगा पाते, उस समस्या के बारे में आज मैं बात करूँगा और उसे किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं उसके बारे में अभी बताऊँगा। अधिकतर इंसानों को यही लगता है कि जो इंसान बहुत पूजा पाठ, ध्यान, साधना ये सब करता है उसे गंदे विचार, अश्लील विचार, काम वासना बिल्कुल नहीं सताती, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि सच ये है कि जितनी काम वासना और जितनी अधिक अश्लील विचार एक साधना करने वाले साधक को सताते हैं, उतना शायद एक संसारिक इंसान को भी नहीं सताते। जितना परेशान एक योगी होता है उतना परेशान एक संसारिक इंसान भी नहीं होता। और उसके पीछे कारण यह है कि जो एक साधक होता है उसका कहीं ना कहीं मूलाधार चक्र बहुत अधिक मात्रा में जागृत हो चुका होता है, और इसी वजह से काम वासना रूपी विचार उसके दिमाग में पूरी तरीके से हावी होने को देखते हैं। और यही वजह है कि एक संसारिक इंसान भी इतना परेशान नहीं होता जितना कि काम वासनाओं से एक साधक परेशान होता है। तो मेरी आज की जानकारी उन सभी साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी साधना को कर रहे हैं या माँ भगवती की बीज मंत्रात्मक सप्तशती साधना को कर रहे हैं, क्योंकि इन साधनाओं के बाद मूलाधार चक्र बहुत जागृत हो जाता है और हम सब कहीं ना कहीं काम वासनाओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ये जानकारी उन सभी साधकों के लिए है जो काम वासनाओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा काम वासना सवार हो जाए और गंदे और अश्लील विचार आपको बहुत परेशान करे और जिसका असर आपके शरीर पर भी आपको दिखाई देने लग जाए, तो सबसे पहले आपको एक एकांत जगह पे बैठ जाना है। और फिर इसके पश्चात जो हमारी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा होता है, जो हमारा प्राइवेट पार्ट होता है, उसके पास आपको अंदर की तरफ बल लगाना है। जब आप अंदर की तरफ आप फोर्स लगाते हैं, यानी आप इसको ऐसे समझिए जब आपको मल और मूत्र का आपको त्याग करना होता है और जब आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो उस समय जो आप अंदर की ओर खींचकर एक ताकत लगाते हैं, बस आपको वही ताकत लगानी है। और इसके पश्चात जब आप फोर्सफुली अंदर की तरफ ताकत लगाएंगे तो वहाँ पर आपको एक शक्ति को महसूस करना है, क्योंकि काम वासना भी एक शक्ति ही होती है और इस प्रोसेस के ज़रिए हम उस शक्ति को ऊपर की तरफ भेजने का काम करेंगे। तो जब आप अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो वहाँ पर आपको एक शक्ति महसूस होगी और फिर आपको आँख बंद करके ये महसूस करना है कि वह शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई ऊपर की तरफ बढ़ रही है और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए एकदम जो आपके सिर के ऊपर जो तालू है वहाँ पर पहुँच रही है। तो याद रखिएगा, जब भी आप अंदर की तरफ फोर्स लगाएं तो आप ये सोचिएगा वो शक्ति रीढ़ की हड्डी से होती हुई हमारे तालू की तरफ पहुंच रही है। और जब जब आप ऐसा सोचेंगे तब आपको अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करते जाना है। पहले आप अपने मुंह से बोलने की कोशिश कीजिएगा और उसके पश्चात फिर अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण कीजिएगा। यकीन मानिएगा 5 से 10 मिनट बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी काम वासना कहाँ गायब हो गई और आप एकदम शांत महसूस करेंगे। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आपको कभी जीवन में काम वासना रूपी विचार नहीं आएंगे, क्योंकि काम वासना हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और ये किसी न किसी रूप में हमारे शरीर में या फिर हमारे दिमाग में असर दिखाता ही है। लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम इस एनर्जी का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इस एनर्जी को अपने मस्तिष्क में पहुंचाकर अपना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं या फिर इसे नीचे की तरफ निकालकर आप अपने वीर्य का नाश करना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये शक्ति खराब नहीं है, पर हमें इसे किस तरीके से रूपांतरित करना है ये हमारे ऊपर होता है। खास तौर पर एक साधक के लिए अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए ब्रह्मचार्य की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्रह्मचार्य ही एक ऐसा रास्ता होता है जो उसे साधना के असीम लेवल पे पहुंचाता है। इसके अलावा भी ऐसे कई सारे पहलू हैं जो हमारी काम वासनाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान। यदि हम शाकाहारी युक्त एकदम नियमित रूप से और थोड़ा भोजन करते हैं तो वो हमारे ब्रह्मचार्य में मदद करता है, परंतु यदि हम मांसाहार युक्त भोजन कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये ऐसा ही है कि आप आग में पेट्रोल डाल रहे हैं और सोच रहे हैं आग नहीं लगेगी, तो ये आपकी ही बेवकूफ़ी है। अगर आप मांसाहार युक्त भोजन करते हैं तो आप कभी मत सोचिएगा कि आप काम वासना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ ऐसी बातें हैं जिसको आपको अपनी साधना के दिनों में ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जैसे कि सवेरे जल्दी उठ जाना, अपने मेडिटेशन, ध्यान, साधना को समय पर पूरा कर लेना, सोशल मीडिया का जितना हो सके कम इस्तेमाल करना या बहुत ज़रूरी होने पर ही ऑन आना, ज़्यादा समय अपने आप को देना, अपने भगवान को देना और अपनी साधना को देना। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका ब्रह्मचार्य एकदम सटीक तरीके से आपके ही कंट्रोल में रहेगा। ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।